A very good morning to my YouTube family. जय श्री राम, जय हनुमान। आज है डे 11, मेरी पढ़ाई का 11वां दिन और मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। इस समय टाइम हो रहा है 3 o'clock। मैं 2:45 पे उठ गई थी और फ्रेश वगैरह होने के बाद अब 3 o'clock पढ़ने बैठी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ना, स्ट्रगल करना या अपने किसी भी काम को पूरा करना हमारी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। इफ़ वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू फुलफिल आवर ड्रीम तो डेफिनेटली वी विल गोइंग टू, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने आप को मोटिवेट रखना। आज मॉर्निंग में मैंने अपनी पढ़ाई तो शुरू कर दी, पर मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, और उस सोच के साथ मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की कि आज मैं अपना लगभग टास्क टू डू जो मैंने बनाया है उसे फिनिश करके दोबारा रिवीज़न भी कर लूँगी और नेक्स्ट डे का भी थोड़ा पार्ट जो मैंने अपने दिमाग में सोच के रखा है उसे कंप्लीट करूँगी। लेकिन हुआ क्या, आप वीडियो में देख रहे हो कि नायरा बहुत परेशान कर रही है। लैम्प को कभी लात मार रही है, कभी अपने आप को हिला रही है। वो इसलिए क्योंकि आज नायरा को फीवर था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो ये कह रही थी कि मम्मा मेरे पास आकर के सो। उठ तो मैं बहुत जल्दी गई थी और पढ़ने भी बैठ गई थी, लेकिन जैसे ही लैम्प चला नायरा वाज सेइंग कि मम्मा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे पास आकर के लेट जाओ। तो एक मॉम की ड्यूटी क्या होती है कि सारे काम छोड़ के अपने बच्चे के पास बैठ जाए। तो मैंने ओनली 45 मिनट का टारगेट लिया। जब वो मुझे परेशान करने लगी तो मैंने उसको कहा ओके ठीक है, मैं 20 मिनट्स में आती हूँ। और उसके बाद मैंने लाइट ऑफ की और अपनी बेटी के पास जा कर के लेट गई, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी फैमिली पहले है, पढ़ाई के साथ साथ हमारी फैमिली भी पहले है। तो वही मैंने कहा ना, कुछ दिन इतने अच्छे हो जाते हैं कि हमें पढ़ने के लिए टाइम ही टाइम मिलता है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हम चाह करके भी पढ़ नहीं पाते हैं। आफ्टरवर्ड नायरा जब थोड़ा सो गई, उसको दवाई वगैरह मैंने पिलाई और वो दोबारा से सो गई, तो आई स्टार्टेड माई डेली रूटीन वर्क। आई टूक अ बाथ, क्लीन द रूम एंड डन दी पूजा। मॉर्निंग की टी मैंने अपने लिए बना ली है और कोशिश यही की है कि अब थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश फील करूं और दोबारा से जो थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा है पढ़ाई का उसको कंटिन्यू करूं। बट टी बनाने से के बाद मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था, बिकॉज़ नायरा के पापा को आज जल्दी जाना था अपने वर्क पे। तो मैंने बेसन का चिल्ला फिर से बनाया जो उन्हें पसंद है, और इस बार मैंने उसमें थोड़ा सा फ्लोर यानी कि आटा मिक्स किया, बेसन प्लस आटा मिक्स किया, जिससे चिल्ले में थोड़ा सा क्रंचीपन आ गया और ये टेस्ट उनको प्लेन बेसन के चिल्ले से ज़्यादा अच्छा लगा। फिर से 1 कप चाय बनाई और मैं पढ़ने बैठ गई अपने 40 मिनट्स के स्लॉट को कंप्लीट करने को। नाउ हियर इज़ लंच टाइम और इस समय मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आज मैंने सोचा कि बैगन का भरता बना लेती हूँ। आप सभी के यहाँ बनता होगा। बैगन को पहले हम गैस के ऊपर रख कर के भून लेते हैं और उसके बाद थोड़े से ऑयल में प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्च डाल करके अच्छे से उसको फ्राई कर लेते हैं। और उसके बाद इसमें सॉल्ट, हल्का सा जीरा पाउडर, हींग,
पिसा हुआ धनिया डालते हैं और फिर भुना हुआ बैगन डाल देते हैं। एंड बिलीव मी, इट इज़ वेरी टेस्टी। ये बहुत टेस्टी लगता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना बैगन का भरता बनाया जाए, तो आज लंच में हमने ये बनाया। वह लंच बना लिया था, खा लिया, फिर ये बर्तन सारे क्लीन हो गए, ये रहे क्लीन यूटेंसिल्स। बट रूम का हाल बड़ा ख़राब था, आप ये देख सकते हो। नायरा ने थोड़ी देर पेंटिंग की और ये रहा रूम। तो रूम को क्लीन करना था। फिर मैं इसे थोड़ी देर छत पे ले गई। मैंने सोचा रूम बाद में करेंगे, सबसे पहले बेटी को छत पे ले जाती हूँ, थोड़ी देर अपने पढ़ाई का 20 से 25 मिनट का स्लॉट कंप्लीट करती हूँ। देखिए, मैंने समय अपने लिए नहीं दिया है कि मैं इतने घंटे से इतने पढ़ूँगी। ऑलरेडी आई हैव शोन यू माई टाइम टेबल। तो मुझे जब टाइम मिलता है, 5 मिनट का भी टाइम मिलता है ना, तो मैं उसमें अपना एक चैप्टर, उस चैप्टर का एक पेज, उस पेज का एक पैराग्राफ लेकर के बैठ जाती हूँ। मेरे लिए ये मायने नहीं रखता है कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ, मेरे लिए ये मायने रखता है कि मैंने क्या पढ़ा। रात को जब मैं सोती हूँ तो आंखें बंद करके रिवाइज़ करती हूँ कि आज पूरा दिन मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, और अपने स्लिप कितना हिस्सा पढ़ा और कितना हिस्सा छूट गया। मेरी सबसे ज़्यादा रिसर्च या मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान अपने टारगेट को पूरा करने में रहता है, ना कि घंटे गिनने में। क्योंकि अगर मैं घंटे गिनने लगी तो फिर तो काम हो गया, मैं कर ही नहीं पाऊँगी। क्योंकि मुझे पता है कि फैमिली और बच्चे के साथ आप अपने समय को आवर्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोचो कि मैं 1 घंटा ये करूँ, 1 घंटा वो करूँ, तो डैट इज़ इम्पॉसिबल। अभी जैसे मैं ऊपर छत पे बैठ कर के पढ़ रही हूँ धूप में आराम से, यही मेरे घर में कोई गेस्ट आ जाए तो क्या होगा? अगर ये मैंने समय दिया होगा कि 1 घंटा मेरी ये पढ़ाई है, तो क्या मैं उस गेस्ट को भगा दूँगी? या मैं उस गेस्ट से कहूँगी ये मेरा पढ़ने का टाइम है, आप जाओ बाद में आना, अपने टाइम में आना? नो। फॉर अ हाउस होल्ड वुमन, फॉर अ मदर, फॉर अ होम कीपर, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको अपने आप को टाइम ड्यूरेशन में नहीं बांधना है। जब आपको मौका मिले, जैसे आपको मौका मिले, आपको वैसे ही अपनी पढ़ाई करनी है और अपने आप को मेंटली उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। क्योंकि अगर आप टाइम के बाउंडेशन में बंध जाओगे तो डेफिनेटली जिस दिन आपका टारगेट पूरा नहीं होगा, उस दिन आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे और वही परेशानी कहीं कहीं रिग्रेट के रूप में आपकी पढ़ाई पे दिखेगी। चलिए अब बात करते हैं डूज़ की और डोंट की। हमें पढ़ाई कब करनी चाहिए, दिन को करें या रात को करें? कई लोगों के माइंड में ये डिलेमा रहता है कि हम पढ़ाई कब करें। तो सिंपल यार, जब आपकी बॉडी, आपका माइंड आपका साथ दे, जब आप फुल एनर्जी फील करो, आप पढ़ाई तब करो। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में है। किस्मत बनाना और बिगाड़ना ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में है। तो डेफिनेटली पढ़ाई आप उस समय करें जिस समय आपको सूटेबल लगे। मुझे भाई मॉर्निंग का टाइम सूटेबल लगता है, इसलिए मैं मॉर्निंग में जागती हूँ। क्योंकि रात को मैं इतना थकान फील करती हूँ कि मुझे लगता है मुझे एटलीस्ट अपनी 6 आवर्स की प्रॉपर नींद लेनी ही चाहिए। तो मुझे मॉर्निंग में कंफर्टेबल फील होता है और रात को मैं अपनी प्रॉपर नींद को प्रेफरेंस देती हूँ कि एटलीस्ट 6 घंटे की नींद तो मिल ही जाए। तो मेरे लिए तो मॉर्निंग का टाइम सूटेबल है। नायरा सोती है, कोई शोर नहीं होता है, ईज़िली आई कैन लर्न एंड रीड। और हाँ, सुबह जागने के लिए अपने आप को मोटिवेट भी करना बहुत ज़रूरी है। एक हिम्मत चाहिए होती है मॉर्निंग में जागने की। क्योंकि कई लोगों की आदत होती है ज़्यादा देर तक सोने की, ज़्यादा घंटे सोने की। पर मैंने अब अपने आप को, अपने माइंड में ये चीज़ सेटअप कर ली है कि मुझे ये एग्ज़ाम या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो अपने आप मेरी नींद 3-4 ऐसे करके खुल ही जाती है। और अभी तो रिसेंटली 2:30 बजे खुल जाती है। शायद प्रेशर है या टेंशन है, जो भी है, लेकिन जब मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ मेरा टारगेट रहता है और ये रहता है कि मैं अपना काम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लूँ, ताकि दिन में अगर मुझे टाइम ना भी मिले तो मुझे रिग्रेट फील ना हो।
सेकंड थिंग, यस, PYQs बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने 3 दिन से PYQs रीड करना स्टार्ट किया है, तो जो चैप्टर मैं पढ़ती हूँ या जो बुक मैं पढ़ रही हूँ उससे रिगार्डिंग मैं PYQs बार बार देखती हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस होते वही हैं लेकिन उनके पूछने का जो पैटर्न है ना वो चेंज कर देते हैं। कभी आंसर को ही क्वेश्चन बना देते हैं और क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछते हैं। तो यस, PYQ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप PYQ ले लीजिए, और रिसेंट की नहीं मिलती है तो पुरानी ले लीजिए, जब रिसेंट की आएगी तब वो मंगवा लीजिएगा, जैसे कि मैंने किया है। मुझे पुरानी मिल गई, मैंने पुरानी ले ली। अब रिसेंट की जब आएगी तो तब तक अपनी पुरानी फिनिश कर लूँगी और फिर रिसेंट मंगवाऊँगी। एंड बी स्मार्ट, डोंट बी लाइक कि हमें हार्ड वर्क करना है, हम पढ़ते जा रहे हैं। नो, बी स्मार्ट एंड बी एक्टिव। और स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ साथ। अपनी प्लानिंग खुद से बनानी है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, राइट। अब जैसे मैं एक चैप्टर पढ़ रही हूँ तो वो किताब मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो पता चला मैं 10 से 5 दिन दे रही हूँ उस किताब को ही पढ़ती जा रही है। नो, एक किताब का आप टारगेट डिसाइड करिए कि आपको ये किताब इतने दिन में ख़त्म करनी है तो करनी है, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। उसको फर्स्ट रीड, सेकंड रीड, जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि इसे ख़त्म करें, ताकि भाई एक किताब तो है नहीं, ढेर सारी बुक है, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए इस तरीके आपको पढ़ना है, राइट। तो घर का डिनर बनाने के बाद खा लिया सबने अच्छे से, सब लोग सोने चले गए, मैंने किचन क्लीन कर ली और दोबारा से मैं अपने टारगेट पर आ गई। देखिए, माइंड का सब खेल है। अगर मैं ये कहूँ बहुत काम था आज, पूरा दिन मैं लगी रही, सुबह 2 बजे से उठ गई या 3 बजे उठ गई और तब से ये काम किया, वो काम किया, फलाना काम किया, अब तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, तो वाकई में मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। लेकिन अगर मैंने ठान लिया है कि अरे ये सब तो मुझे करना है लेकिन इसके साथ ये काम भी बहुत ज़रूरी है, तो देखिए, इन फ्रंट ऑफ यू आई एम डूइंग। तो द सेम थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल मॉम्स। आप इतनी मेहनत करते हो, थोड़ी सी मेहनत अगर आप अपने लिए कर लोगे ना, तो देखना, आप जैसे परिवार को संभालते हो ऐसे आप देश को भी संभाल सकते हो। सो फॉर टुडे दिस मच, टेक केयर, बी हेल्दी एंड वी विल स्टिल कंटिन्यू आवर स्टडी। और किसी ने तो ये भी कहा है कि सपनों को सच करने का सही तरीका उसे जागती हुई आँखों से देखना है। सपने वो नहीं जो आपको सोने दें, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दे। जी हाँ, अगर हम ठान लें अपने सपनों को सच करने का फितूर, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ तो हमें सिर्फ अपनी नींद खोनी है, बाकी सब कुछ हमारे हाथ में है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा, थोड़े से आपको आपके सपनों के पास ले जाने में सहायक होगा। और मेरे वीडियो को देख करके शायद आपको लगे कि हाँ, आप भी अगर ऐसे टाइम मैनेजमेंट करें, आप भी अपने आप को इस तरीके वक्त रहते हुए समझा लें, तो डेफिनेटली आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो माय मेन मोटो इज़ टू एनकरेज ऑल द मदर्स टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि इमोशंस में बहना नहीं है, फैमिली को ख्याल रख करके उसको साथ लेकर चलना है, उसे बोझ नहीं समझना है, उनके साथ आगे बढ़ना है, उनको लेकर आगे चलना है।
तभी हमारी तरक्की है। लेकिन इमोशंस के साथ नहीं बहना है कि कभी किसी ने बुला लिया तो पता चले 1 घंटा बातें करने चले गए। नो, आपको अपनी पढ़ाई पे टोटली कंसंट्रेट करना है और अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर रखनी है कि मुझे अपना आज का टारगेट किसी भी हाल में फिनिश करना है। होप यू लाइक इट। बाय।